ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 11। इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। आज का विषय है परवश या स्वतंत्र। स्वयं को चेक करो। अव्यक्ति शारीर। वैसे बंधना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब परवश हो जाते हो तो बंध जाते हो। तो चेक करो कि परवश आत्मा है या स्वतंत्र है। जीवन मुक्ति का मजा तो अभी है, भविष्य में जीवन मुक्त और जीवन बंद का कॉन्ट्रास्ट नहीं होगा। इस समय के जीवन मुक्त का अनुभव श्रेष्ठ है। जीवन में है लेकिन मुक्त है, बंधन में नहीं है। दिलाराम भट्टी का अभ्यास का पॉइंट रहेगा स्वमान दाता। बाबा को हम स्वमान दाता के रूप में याद करेंगे। आप वही आकर्षित करते हो जितना आपका स्वमान है। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी संगम युग की मौज मना रहे हैं, जीवन मुक्ति का अनुभव करते जा रहे हैं, हर प्रकार के बंधनों से मुक्त होते जा रहे हैं। ऐसा सबको अनुभव होगा। और जब प्राप्ति होती है तो उसकी खुशी भी बहुत होती है। रोज दिन हमारा प्राप्ति का युग है। चाहे सेवा हम करते हैं, परंतु पर्सनल भी प्राप्ति है। अब एक बाप दादा जब हम मुरली रिवाइज कर रहे थे तो बाबा ने कहा, अनन्य बच्चों की बाबा एकदम सुनता है। तो मेरा विचार चला कि बाबा बेशक हम सब बच्चों को कहते हैं सिकी लदे बच्चे, लाडले बच्चे, नूरे रतन बच्चे, पर उसमें भी अगर हम आज्ञाकारी रहते हैं, बाबा की हर शिक्षा की जीवन में धारणा करते हैं, सदा सेवा पर हाजिर रहते हैं, ऐसे बच्चों को जब आप याद करते हैं तो बाबा पहले कहता है मैं उनकी मदद करता हूँ, उनकी एकदम सुनता हूँ, और दिल से प्यार और दिल से वरदान देता हूँ। क्योंकि दिल जीत लिया ना बाबा का। किसी का भी दिल जीतने के लिए क्या करना पड़ता है? समीपता भी तभी आती है जब एक दूसरे की बात को समझ के, एक दूसरे से राय लेकर के और हम कुछ भी कार्य करते हैं। तो बाबा ये सारा मास हमको बंधन मुक्त बनो, जीवन मुक्ति का ब्राह्मण मानव जीवन मुक्ति। तो जैसे मैंने कल सुनाया, मुझे इतना
समझ में तो आता ही है रोज, पर इतना रियलाइजेशन हुई कि सब बंधनों से मुक्त होने के लिए अगर मैं आत्मिक स्थिति को बढ़ाती जाऊं तो पहले देह का बंधन, देहभान का बंधन टूटेगा, फिर देह के संबंध, पदार्थ, प्रकृति, सभी के बंधन टूट जाएंगे। तो कल से मेरा इतना अटेंशन है कि अमृत वेले जब भी टाइम मिलता है अभ्यास करें दैही अभिमानी स्थिति का, आत्मिक स्थिति का। और जरूर है कि उसकी शक्ति, उस अभ्यास की प्राप्ति से दिन प्रतिदिन महसूस करेंगे कि हमारे संकल्प, आज प्रश्न उत्तर चला, भारतवासी टीचर्स और मधुबन निवासियों के साथ क्लास होती है तो उसमें प्रश्न उत्तर होता है। तो किसी ने कहा कैसे पता चले कि मेरे बंधन टूटते जा रहे हैं, बंद तो नहीं रहे हैं। तो बाबा ने कहा ना कि कोई भी बंधन होगा ना वो व्यर्थ संकल्प लाएगा, चाहे वो किसी आत्मा के प्रति, किसी परिस्थिति के कारण, अपने संस्कारों के कारण। जैसे हमेशा ऐसा लगेगा कि कुछ व्यर्थ चल जाता है। मैंने जहाँ तक सुना है कि जनवरी मास में सब बहुत अटेंशन दे रहे हैं कि मुझे व्यर्थ न सोचना है, न व्यर्थ मुझे बोलना है, पास्ट को पास्ट कर देना है। हर एक ने अपने तरह के दृढ़ संकल्प इस नए वर्ष के लिए और खासकर जनवरी मास के लिए लिए हैं। 90 वर्ष हुए हैं बाबा के यज्ञ को। और यज्ञ को संपन्न करना हम ब्राह्मणों का फर्ज है। एक तो जहां हम रहते हैं वो छोटा यज्ञ है, परंतु सारे विश्व का बेहद का यज्ञ है। अपनी हम आहुति डालते रहें, अपनी हर तरह से जो समर्पण बुद्धि है, समर्पण जीवन है, उसका योगदान देते रहें। फिर एक बहुत अच्छा प्रश्न था कि हम लोग जो साथी होते हैं उन पर आधारित तो नहीं होते हैं ना। तो मैंने कहा नहीं, आधारित नहीं होते, सहयोगी हैं। हर एक एक दूसरे को रूहानी यात्रा में और कर्म योगी जीवन में सहयोग देना बहुत बड़ी बात है। आज भी बाबा ने कहा ना, पुण्य बन जाता है। पुण्य कर्म क्या होता है और श्रेष्ठ कर्म क्या होता है। श्रेष्ठ कर्म तो अच्छा है, परंतु किसी का उमंग उत्साह बढ़ाना, किसी की हिम्मत बढ़ाना, उसके दिल को विश्वास दिलाना, बाबा ने कही बहुत पुण्य का काम है। लेकिन किसी को कहना या दृष्टि रखना कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, बाबा ने कहा उससे वो आगे नहीं बढ़ सकेगा। तो बहुत अच्छी शिक्षा बाबा हमें देते हैं कि सहयोग दो सबको। एक दूसरे को सहयोग देने से अपनी भी उन्नति होती है और सेवा में भी फायदा होता है और संगठन का भी बल बढ़ता जाता है। और वो बहुत जरूरी है संगम युग पर। देखो बाबा ने भी 8 बहनों का ट्रस्ट बनाया। तो मैं सुना रही थी कि मुझे तो हर बार बस ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, अगर फॉलो फादर करना है तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, पहले 8 बहनों का ट्रस्ट बनाया, सब कुछ समर्पित किया। वही बहनें फिर सब दादियां बनी, उन्होंने यज्ञ को संभाला। तो किस तरह से एक जो अच्छा प्लेयर होता है उसकी टीम भी ऐसी होती है ना। अगर टीम में एक भी कमजोर होता है ना तो कभी वो जीत नहीं सकते। उनको अगर जीतना है तो सारी टीम एक दूसरे को सहयोग देती है, समझती है। आप देखते हैं फुटबॉल होती है, बैट, उनकी टीम होती है ना सारी। तो इस तरह से आज बाबा फिर बता रहे हैं एक और बंधन के बारे में, परवश। तो वो है किसी के भी हम प्रभाव में। आज जयंती बहन ने बहुत अच्छा बताया कि बुद्धि पर जो प्रभाव पड़ता है ना। तो मैं जब शुरू शुरू में ध्यान में, ट्रांस में जाने लगी
तो बाबा ने मुझे कहा, बाबा ये कहते हैं किसी भी बात का अपने बुद्धि पर प्रभाव नहीं आने दो। किसी भी व्यक्ति का अपनी बुद्धि में प्रभाव न रखो, पर दिव्य बुद्धि रखो, तो आपकी लाइन क्लियर रहेगी। तो मैंने देखा है कि कोशिश तो यही रहती है, पर कभी भी थोड़ा भी किसी का प्रभाव, किसी के कर्मों के कारण, चाहे हम दुख ले लें, चाहे व्यर्थ संकल्प चले, तो वो बुद्धि के ऊपर काफी बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो बाबा जो कह रहे हैं ना, परवश, तो फिर क्या होता है, उस प्रभाव में हम उसी के जैसे वश में आ जाते हैं, कंट्रोल में आ जाते हैं। और उसका सोचना बोलना अपनी बुद्धि पर इतना प्रभाव डालते रहे कि जैसे आप खुद नहीं सोच रहे हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं परवश हो या स्वतंत्र हो, सबको एक मिनट अपना चेक करो कि बुद्धि पर किसी का प्रभाव तो नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि परवश हो या स्वतंत्र हो, वो स्वयं को चेक करो। जैसे बंधन किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, ऐसे तो हम बाबा के प्यार में भी बंधे हुए हैं, बाबा की आज्ञाओं पर भी हम चलते हैं, पर बंधन की तरह नहीं, बहुत प्यार से उसके, जैसे कहते हैं ना, कायदे में फायदा है, हर कायदे को समझते हैं क्योंकि फायदा होता है ना। तो उसको ये नहीं कहेंगे हम वश में हैं या हम अधीन हैं, पर बाबा की हर शिक्षा हमें स्वतंत्र करती है। और आज तो बाबा ने परवश, जो मैंने कहा, किसी आत्मा का, परिस्थिति का, अपने संस्कारों का, ये सब बंधन है, बहुत सूक्ष्म बंधन है। तो बाबा कहते हैं लेकिन जब परवश हो जाते हैं तो बाबा कहते हैं बंधन तो बंध जाते हैं। जब परवश हो जाते हैं तो बंध जाते हैं। बड़ा सूक्ष्म है ये बंधन, बड़ा सूक्ष्म है। तो बाबा कहते हैं तो चेक करो कि परवश आत्मा हूँ या मैं स्वतंत्र आत्मा हूँ। तो ऐसे तो हमको पसंद है इंडिपेंडेंट रहे, स्वतंत्र रहे, लेकिन अपने ही संस्कारों में भी कभी परवश हो जाए नहीं। जीवन मुक्ति का मजा तो अभी है, सत्युग में तो मजा ही मजा है, पर संगम युग पर तब मजा है जब परवश नहीं है। किसी की भी बात सुनना जरूरी है, सुनो, पर वश में नहीं आते। उसका जो प्रभाव हमारे ऊपर आना चाहिए। जो आज बहुत बात चली सवेरे कि रिएक्शन की बहुत नेचर हो गई है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं कितना जीवन बंद से जीवन मुक्त में हूँ, तो सबसे बड़ी बात पहचानी होगी कि आप रिएक्ट नहीं करेंगे। तो रिएक्ट ना करके सोच समझ के सोचना बोलना सब हमारा एक स्वतंत्र आत्मा की तरफ। तो बाबा कहते हैं कि जीवन मुक्ति का मजा तो यहाँ है। कितनी अच्छी बात है। भविष्य में जीवन मुक्त और जीवन बंधन का कंट्रास्ट नहीं होगा। कई बार कई कहते हैं दुख है तो सुख का भी अनुभव होता है, उदास है तो खुशी का भी होता है। फिर ये भी पूछते हैं कि सतयुग में तो कंट्रास्ट है नहीं। तो यहाँ तो क्या है कि अगर हम कुछ आत्माएं जीवन मुक्ति में है, तो मेजॉरिटी जो दुनिया में लोग हैं वो तो जीवन बंद में है ना। और सतयुग में जो है वो सारा वातावरण, ये तो आपको पता है कि आज दुनिया में हाँ, क्या आसमान में दिखाई देता है, मिसाइल्स, राइट।
सभी सभी इसी में लगे हुए हैं। तो इसलिए बाबा कहता है कि जीवन मुक्ति और जीवन बंध का कंट्रास्ट नहीं होगा। अभी पता लगता है भाग्य बना रहे हैं, प्राप्ति है। इस समय के जीवन मुक्त का अनुभव बहुत श्रेष्ठ है। जब से ये बात ध्यान में आई है कि पहला जन्म है जीवन मुक्ति का, तो एक अंदर में हर तरह की लगन सी है कि सबसे पहले तो जब जीवन मुक्त है तो सतो प्रधान है, तमो से रजो, रजो से सतो। तो तमो में क्या होता है, दृढ़ता लाते हैं, वायदा करते हैं, फिर वही हो जाता है। चाहते हैं ये ना हो, ये ना बोले, फिर भी बोल निकल आता है। तो ये निशानी है जीवन बंद की। और जीवन मुक्त क्या है कि अगर आता भी है तो फटाफट उसको परिवर्तन कर लेते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं इस समय की जीवन मुक्ति का अनुभव श्रेष्ठ है। अभी और उसको बढ़ाते जाना है हमको, नहीं रोज तो जीवन में है लेकिन हर बात से मुक्त हैं और बंधन में नहीं है। नहीं, बाबा ने इस बार मुरली में कहा पर चिंतन, पर दर्शन, हाँ, पर मत। पर चिंतन, पर दर्शन, कौन कैसा है, और पर मत। तो वही परवश हो जाता है। तीनों बातों में परवश हो जाते हैं। तो इन जो संस्कार हैं या स्वभाव है या हिसाब किताब के कारण भी होता है, जितना जितना इन बातों से मुक्त होते जाएंगे तो जीवन में जीवन मुक्त अवस्था, जीवन मुक्त जीवन सत्युग में, पर अवस्था तो यहाँ चाहिए। जीवन मुक्ति की जब अवस्था होगी तब सत्युग में जीवन मुक्ति का अनुभव होगा। तो थोड़ा अटेंशन दे के हर एक अपनी जीवन में देखे कि हर बात से मुक्त हो जाए। कोई भी किसी भी प्रकार का बंधन ना हो तो कितना हम लोग सुखी रहेंगे, कितना खुश रहेंगे। हर प्रकार में बहुत एकता, प्रेम, सहयोग, सद्भावना। तो उसका फिर रूहानी नशा कहें या जो बाबा ने कहा ना अभी दिलाराम उसमें, कि जितना हम आकर्षणों से परे रहेंगे उतना औरों को आकर्षित करेंगे। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए जीवन मुक्ति का श्रेष्ठ अनुभव भी करना है। अभी हम अभ्यास करेंगे आत्मिक स्थिति का, शरीर से न्यारे, और थोड़े से शब्द ये सोचो। सबसे पहले तो मैं एक ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, शक्ति स्वरूप, शांति स्वरूप आत्मा हूँ। अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ। ये देह मेरा रथ है, कर्म इंद्रियों मेरी कर्मचारी हैं, मैं स्वराज अधिकारी हूँ। मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ।
ओम शांति।